वेलकम टू फाल्कन कंप्यूटर अकेडमी। मैं हूं केवल विजय और मैं आज आपको कोरल ड्रा के अंदर पढ़ाने जा रहा हूं टेक्स्ट मास्किंग के बारे में। जैसे कि आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है कि हमने पिक्चर के अंदर टेक्स्ट को भी शो करवाया हुआ है और टेक्स्ट इस तरह से शो हो रहा है जिस तरह से कि हमने इसको किसी टूल की मदद से इसे हमने क्रॉप किया हो या इसे कट किया हो। तो ये इफेक्ट हम किस तरह से बना सकते हैं वो भी चंद एक मिनट्स के अंदर। आज मैं इसके बारे में आपको डिटेल से पढ़ाने जा रहा हूँ, वो भी चंद एक मिनट्स में। जो लोग ग्राफिक्स एंड डिज़ाइनिंग का काम करते हैं उनके लिए ख़ास तौर पर ये लेक्चर मैं डिज़ाइन कर रहा हूँ। लेक्चर शुरू करने से पहले हमेशा की तरह यही कहूँगा कि अगर आज की इस वीडियो से कुछ आप न्यू सीख पाएँ, कुछ आप न्यू लर्न कर पाएँ, तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, क्योंकि आपके एक लाइक इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचा सकता है। तो शुरू करते हैं आज का लेक्चर। सबसे पहले हम एक फाइल क्रिएट करते हैं। जैसे मैंने न्यू पे क्लिक किया और उसके बाद हमने ओके क्लिक कर दिया। न्यू फाइल क्रिएट करने के बाद आपने यहाँ पे इसको साइज देना है। जैसे मैं पिक्सल्स में इसको साइज दे रहा हूँ यहाँ पे, और मैंने इसको साइज दे दिया यहाँ पे 1280x720 और एंटर प्रेस करेंगे तो साइज अप्लाई हो जाएगा। कीबोर्ड से शिफ्ट F4 प्रेस करेंगे ताकि पेज को आप मुकम्मल देख सकें। उसके बाद आपने कंट्रोल I प्रेस करना है या फिर राइट क्लिक और इंपोर्ट पे क्लिक करेंगे। और जैसे भी इंपोर्ट पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने इंपोर्ट का बॉक्स ओपन होगा। आपने उस ड्राइव में चले जाना है जिस ड्राइव में आपके पास पिक्चर्स पड़ी हुई हैं। मैं इंपोर्ट पे क्लिक करूंगा और यहाँ पे क्लिक करके मैंने एक पिक्चर को इंपोर्ट कर दिया। F2 प्रेस करते हैं, इसको हम यहाँ पे जूम इन करते हैं। अब उसके बाद यहाँ पे पिक्चर की डायरेक्शन हम चेंज कर लेते हैं। तो हम यहाँ पे क्लिक करते हैं, ये आपके पास ऊपर जैसे पिक्चर पे क्लिक करेंगे तो ऊपर प्रॉपर्टी बार पे ये आपको यहाँ पे मिरर हॉरिजॉन्टली की कमांड नजर आ रही है। जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे तो पिक्चर की डायरेक्शन आपकी चेंज हो जाएगी। अब उसके बाद यहाँ पे आपने टेक्स्ट राइट करना है। F8 प्रेस करके भी हम राइट कर सकते हैं या टूल बॉक्स से टेक्स्ट टूल पे क्लिक करके भी हम डाटा को राइट कर सकते हैं। पेज पे क्लिक करें और यहाँ पे कैप्स लॉक ऑन करें और यहाँ पे टाइप करेंगे वोमेन, WOMAN। और उसके बाद फिर आपने पिक टूल पे क्लिक करना है और टेक्स्ट पे क्लिक करें। टेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद ऊपर प्रॉपर्टी बार से इसका जो फॉन्ट अप्लाई करेंगे वो इम्पैक्ट अप्लाई करना है, या कोई भी इसमें बोल्ड फॉन्ट भी अप्लाई कर सकते हैं। फिर ऊपर प्रॉपर्टी बार से आपने सेंटर करना है इसे, और उसके बाद आपने शेप टूल पे जाना है। शेप टूल पे जाने के लिए आप F10 भी प्रेस कर सकते हैं और टूल बॉक्स से शेप टूल पे क्लिक करेंगे और ये जो हमारे पास गैप जो आ रहा है लेटर्स के दरमियान, इसको कम करने के लिए हम यहाँ पे क्लिक करेंगे। शेप टूल पे क्लिक करने के बाद इस तरह से, फिर उसके बाद आपने पिक टूल पे क्लिक करना है और हमने यहाँ पे इस तहरीक को उठाकर इसके टॉप पे लेके आएंगे ऐसे, और तहरीक का कलर हम यहाँ पे चेंज कर रहे हैं। जैसे मैंने व्हाइट कर दिया। अब यहाँ पे क्लिक करते हुए इसको हमने इस तरह से रिसाइज करना है। ये टेक्स्ट को इस तरह से एडजस्ट करने के बाद आपने क्या करना है कि आपने राइट क्लिक करना है टेक्स्ट के ऊपर। ये जो आपको कलर प्लेट में से जो आपको यहाँ पे कलर नजर आ रहे हैं, तो आपने इस कलर के ऊपर राइट क्लिक करना है ताकि इसकी आउटलाइन भी हमारे पास व्हाइट कलर की हो जाए। फिर उसके बाद आपने तमाम कलर्स को यहाँ पे नीचे क्लिक करते हुए शो करवाना है और यहाँ पे हमने नो फिल पे क्लिक करना है। यानी यहाँ पे हमने लेफ्ट क्लिक जैसे हम करेंगे तो ये आपका नो फिल हो जाएगा। तो जो हमने राइट क्लिक करके आउटलाइन को व्हाइट किया था वो आपके पास यहाँ पे शो हो रही है। अब कीबोर्ड से आपने कंट्रोल Q प्रेस करना है। कंट्रोल Q इसलिए प्रेस करेंगे कि जब पिक्चर को हम इसके अंदर पावर क्लिप करेंगे तो अगर हमने इसे कन्वर्ट टू कर्व किया होगा तब जाकर आपका ये पावर क्लिप होगा, वरना ये पावर क्लिप नहीं होगा। तो आपने टेक्स्ट को कंट्रोल Q करना है। नो फिल करें, कंट्रोल Q करें, फिर उसके बाद आपने यहाँ पे F12 प्रेस करना है। जैसे हम F12 प्रेस करेंगे तो आपके सामने आउटलाइन पेन का डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। यहाँ से कलर हमने ऑलरेडी पहले से राइट क्लिक करके व्हाइट कलर हमने सिलेक्ट किया हुआ है, और उसके बाद तहरीक के मुताबिक आपने यहाँ पे इसको साइज देना है आउटलाइन को। जैसे कि मैं यहाँ पे दे रहा हूं 3.0। आप जरूरत के मुताबिक इसका साइज यहाँ पे कम भी कर सकते हैं। जैसे 2.0 में कर रहा हूँ, 2.0 आपको इस तरह से नजर आएगा। फिर उसके बाद आपने यहाँ पे कॉर्नर, आपने यहाँ पे राउंड कॉर्नर आपने सिलेक्ट करना है। उसके बाद लाइन कैप आपने यहाँ पे सेंटर पे क्लिक करेंगे और बिहाइंड फिल आपने करना है और स्केल विद ऑब्जेक्ट पे क्लिक कर लेंगे और उसके बाद हमने ओके क्लिक करना है। तो इस तरह से आपको टेक्स्ट ये नजर आएगा।
अब उसके बाद आपने क्या करना है कि पिक्चर के ऊपर आप क्लिक करें। पिक्चर के ऊपर क्लिक करने के बाद कीबोर्ड से प्लस का बटन प्रेस करेंगे। प्लस का बटन जैसे हम प्रेस करेंगे तो इसकी एक कॉपी क्रिएट हो जाएगी, जैसे कि आपको नजर आ रही है। अगर आपके पास लैपटॉप है और वहां पे प्लस का बटन नहीं है तो कंट्रोल सी और कंट्रोल वी भी आप कर सकते हैं। फिर हमने क्या करना है, ऊपर वाली पिक्चर पे हम क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद आपने ऑब्जेक्ट पे आना है। अगर आपके पास कोरल ड्रा 2016 है या उसका ओल्ड वर्जन है तो ये कमांड पावर क्लिप की आपको इफेक्ट में मिलेगी। अगर आपके पास 2019 है या 2020 है तो ये कमांड आपको ऑब्जेक्ट में, पावर क्लिप में, प्लेस इनसाइड फ्रेम, यहाँ पे जैसे हम क्लिक करेंगे और उसके बाद हम टेक्स्ट के अंदर क्लिक करेंगे तो जो आपने पिक्चर पहले वाली सिलेक्ट की जिसको हमने प्लस किया होता, जो आपने कॉपी क्रिएट की थी, वो इसके अंदर पावर क्लिप हो चुकी है और नीचे वाली पिक्चर हमारे पास वैसी की वैसी पड़ी हुई है। अब उसके बाद हम चाहते हैं कि ये जो एक्स्ट्रा टेक्स्ट आ रहा है हमारे पास, ये एक्स्ट्रा जो पिक्चर हमारे पास में आ रही है, जैसे कि एन की बैक साइड पे आपको नजर आ रही है पिक्चर, इसको हम यहाँ पे रिमूव करना चाहते हैं। तो इसके लिए हमने क्या करना है कि पेन टूल पे हम क्लिक करेंगे। आपने टूल बॉक्स से पेन टूल पे आपने क्लिक करना है और उसके बाद यहाँ पे इस जगह आप क्लिक करेंगे। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपने इस तरह से इसमें लाइन क्रिएट करनी है। जैसे जैसे टेक्स्ट आपको नजर आ रहा है वैसे आप क्लिक करते जाए। यहाँ पे ऐसे बाहर नहीं क्लिक करना, इस टेक्स्ट के अंदर आपने रहना है। यहाँ पे क्लिक करते हुए आपने इस तरह से ये एक बॉक्स क्रिएट करना है। इस तरह से बाहर क्लिक करते हुए आपने एक बॉक्स क्रिएट कर लेना है, ये ऐसे। अब जहां से हमने स्टार्ट किया था वहीं पे आकर आपने इसको एंड करना है और याद रखिएगा आपने इसको राइट की तरफ ही इसको आपने कंप्लीट करना है। जिस तरफ टेक्स्ट होगा उसी तरफ से आपने ये लाइन कंप्लीट करनी है। इस तरह से आपने लाइन को ड्रॉ करना है। जहां से आपका पॉइंट स्टार्ट हो रहा है वो आपका वहीं पे आकर एंड भी होगा। फिर आपने इसी बॉक्स पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद शिफ्ट के साथ आपने इस पिक्चर पे क्लिक करना है। याद रखिएगा पहले आपने बॉक्स पे क्लिक करना है, फिर उसके बाद आपने पिक्चर पे क्लिक करना है और उसके बाद ऊपर प्रॉपर्टी बार से आपने ट्रिम पे क्लिक करना है। और जैसे हम ट्रिम पे क्लिक करेंगे तो आप देखिए जो एक्स्ट्रा हिस्सा था वो यहां से ट्रिम हो चुका है और आप इस लाइन पे क्लिक करके इसको डिलीट कर लें। तो देखें कितना प्यारा इफेक्ट यहां पे बन चुका है आपका। तो जो टेक्स्ट जो पिक्चर आपने पहले पावर क्लिप की थी वो इसके अंदर है उसी जगह पे, और बाकी जो दूसरी पिक्चर थी उसका जो एक्स्ट्रा हिस्सा था वो आपने ट्रिम कर दिया पेन टूल की मदद से। अब उसके बाद मुकम्मल पिक्चर को आप यहाँ पे सिलेक्ट करें, कीबोर्ड से कंट्रोल जी प्रेस करें, ग्रुप का बटन, और उसके बाद इसको आपने यहाँ पे इस तरह से एडजस्ट करना है ये, और F2 प्रेस करते हैं यहाँ पे। और उसका बैकग्राउंड चेंज करना चाहते हैं, कोई भी कलर हम यहाँ पे दे सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे डबल क्लिक किया, डबल क्लिक करने के बाद यहाँ से हम इसमें कोई भी कलर दे सकते हैं। जैसे मैंने ये वाला कलर दे दिया या ये वाला कलर दे दिया। और अगर हम इसको एडजस्ट करना चाहते हैं यहाँ पे शिफ्ट के साथ इसको सिलेक्ट करें, कीबोर्ड से R का बटन प्रेस करें, इस तरफ भी एडजस्ट हो सकता है, L प्रेस करेंगे तो लेफ्ट की तरफ भी एडजस्ट हो सकता है। तो ये था हमारा आज का लेक्चर जिससे मैंने आपको पढ़ाया कि किस तरह से कोरल ड्रा के अंदर चंद एक मिनट्स के अंदर हम टेक्स्ट मास्किंग कर सकते हैं। उम्मीद है आज के इस लेक्चर में ज़रूर कुछ न्यू सीखने को मिला होगा। अगर आज की वीडियो से वाकई कुछ आपने न्यू लर्न किया है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय।